गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे आज कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन। तो जो बच्चे आज मेरे क्लास में नए आए हैं, अगर आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो भी उस पर्सपेक्टिव में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ये सारा पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो किस तरह से आप पा सकते हैं, इसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आज देखेंगे बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन। तो जो बच्चे आपका अगर जूनियर जो बच्चे आप इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, अगर वो जूलॉजी का क्लास मुझसे लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखेंगे व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ये एक तरह का वायरस होता है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता। बैक्टीरियोफेज नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये एक तरह का लेकिन वायरस ही है। ठीक है, बैक्टीरियाफेज इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल है उस वहाँ पर वो इन्फेक्ट करता है एंड रिप्रोड्यूसेस इनसाइड इट। और बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ ये इन्फेक्ट नहीं करता, ये वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी करता है। जैसे कि हम पहले से भी हमें पता है कि वायरस क्या होता है, वायरस को एक लिविंग सेल की ज़रूरत होता है रेप्लिकेशन के लिए। ऑलरेडी हम लोग ये बात पहले से भी पढ़ चुके हैं, बार बार मैं ये बात को आपको रिपीट कर चुकी हूँ वायरस जो क्लास में ली हूँ, कि वायरस को हमेशा एक होस्ट की सेल की ज़रूरत होता है जहाँ पर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके या फिर रिप्रोडक्शन कर सके। तो बैक्टीरियोफेज भी रेप्लिकेट करता है, लेकिन वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही करता है। दे वेरी लॉट इन देयर शेप एंड जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखा जाता है, इनका शेप हो या फिर जेनेटिक मटेरियल हो, इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखा जाता है। द नेम बैक्टीरियोफेज इज गिवन बाय फेलिक्स डी हेरेल इन 1922। ठीक है, तो ये सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो नाम है इन्होंने दिया था। बैक्टीरियोफेज इज ए कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको वायरस, बैक्टीरियल वायरस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल वायरस। तो ये क्यों कॉम्प्लेक्स वायरस है, जैसे कि मैं आपको बोली हूँ कि वायरस का 3 तरह का शेप होता है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। जो कि आपका आइकोसाहेड्रल होता है, जहाँ पर कि 20 साइड का एक ट्राइंगल शेप का 20 साइड का फेस मिला का आइकोसाहेड्रल होता है। एक होता है आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे कॉइलिंग और स्पाइरल होता है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जिसमें कि आइकोसाहेड्रल भी रहता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी रहता है, मतलब इनमें बोथ हेड एंड टेल दोनों ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम लोग अगर देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर इस तरह से होगा। सॉरी, मैं फिर से यहाँ पर कर देती हूँ। कुछ इस तरह से उनका होता है, 20 साइडेड इस तरह से फेज का होता है, इस तरह से। फिर वहाँ पर देखिए, यहाँ ये तो हो गया आपका आइकोसाहेड्रल जो हेड होता है। फिर उसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ से यहाँ पर इस तरह से टेल होता है। तो इस तरह से इनका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियोफेज कंटेंट डबल स्टैंडर्ड डीएस, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डीएनए जैसे बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है इनका जेनेटिक मटेरियल हिसाब से। ठीक है, T1 to T7, जैसे कि हम लोग पहले से भी हमें ऑलरेडी एक क्लास में आपको डिस्कशन की हूँ। और देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो प्रीवियस क्लास देखिए, मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कशन की हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करी हूँ, तो आप पहले से भी आपको पता है। तो T1 से लेकर T7 तक या फिर लाम्बडा फेज, ये सभी इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। ठीक है,
अच्छा, अभी अगर देखें तो इनका अगर देखें रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये रेप्लिकेट करते हैं, दो तरह का रेप्लिकेट करते हैं ये लोग, बेसिकली दो साइकिल में रेप्लिकेट करते हैं। एक है लाइटिक और दूसरा है लाइसोजेनिक। ठीक है, लाइटिक क्या है? लाइटिक साइकिल ऑफ द फेज हाईजैक द बैक्टीरियल, ठीक है, machinery to produce new phage particle, eventually causing the bacterial cell to lyse and release the new phage। मतलब एक बैक्टीरियल फेज को सबसे पहले ये लोग हाईजैक, मतलब क्या है, एक बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले ये पकड़ते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले ये लोग पकड़ते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी उनका एंजाइम होता है या फिर ऑर्गेनेल होता है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बार बार बोली हूँ कि वायरस का खुद का कोई एंजाइम या तो फिर ऑर्गेनेल नहीं होता है, ज़्यादा ऑर्गेनेल नहीं होता है, मेजोरिटी ऑर्गेनेल उनका नहीं होता है, या फिर एंजाइम नहीं होता है। तो किसी भी होस्ट सेल के अंदर जो एंजाइम या फिर जो ऑर्गेनेल होते हैं उन्हीं को ही वो लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये बैक्टीरियल मशीनरी को सभी यूज करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो लोग न्यू फेजेस पार्टिकल सब रिलीज करते हैं। ठीक है, न्यू फेजेस पार्टिकल सब रिलीज करते हैं और लाइस करते हैं। लाइस मतलब क्या होता है? लाइस मतलब रप्चर होता है उनका। ठीक है, उनके अंदर जब उनका रेप्लिकेशन होने के बाद वो जो बाहर का जो सेल होता है वो बाहर का सेल उनका रप्चर हो जाता है और ये लोग रिलीज हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, लाइज एंड रिलीज द न्यू फेजेस। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? इन फेज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोजोम बिकमिंग प्रोफेज। यहाँ पर देखिए प्रोफेज आपका लाइटिक में नहीं मिलता है, लेकिन लाइसोजेनिक में प्रोफेज होता है। एंड कैम रिमेन डोरमेंट ऑनटिल एनवायरमेंटल कंडीशन ट्रिगर द लाइटिक फेज। तो यहाँ पर देखिए ये लोग प्रोफेज तो होता है इनका प्रोफेज होने के बाद ये लोग उसी तरह से एक जो आउटर कवरिंग के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, लाइसोजेनिक में ये लोग आउटर कवरिंग के अंदर रहते हैं जब तक इनका एनवायरमेंटल कंडीशन इनको अलाउ ना करे। ठीक है, फिर से बाहर निकलने के लिए अलाउ ना करे। और किस तरह से करते हैं ये लोग? लाइटिक फेज में, लाइटिक साइकिल में री एंटर करते हैं, जो कि मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर। इसके बाद अब जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से, हाँ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ? लाइटिक फेज है। लाइटिक फेज में देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है जिसको कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज या फिर एक वायरस यहाँ पर अंदर गया। जाने के बाद वहाँ पर देखिए वो रेप्लिकेट करना शुरू किया। रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैक्टीरियोफेज यहाँ पर हो गए। बैक्टीरियोफेज होने के बाद यहाँ पर आके यहाँ से ये लोग रिलीज हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये लोग के लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है? इस तरह से रेप्लिकेट करते हैं 1 से 2। ठीक है, रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर आके वो लोग वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके वेट करते हैं अनटिल एनवायरमेंटल कंडीशन जब तक ठीक ना हो। ठीक होने के बाद वो लोग यहाँ पर फिर से इस तरह से रेप्लिकेट करके क्या होता है? न्यू बैक्टीरियोफेज बनता है। तो इस तरह से लाइसोजेनिक और लाइटिक फेज इस तरह से कुछ होता है। तो लाइसोजेनिक जो होता है साइकिल वो लाइटिक फेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके बारे में हम लोग डिफरेंस में भी पढ़ेंगे। अभी ये डिफरेंसेस है, इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइटिक फेज देखिए। लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब है लाइटिक या फिर लाइसिस। ठीक है, रिलीज होना। ठीक है, रप्चर होना। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन आज मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। ठीक है, मास्टर और स्लेव रिलेशन मतलब क्या है? यहाँ पर एक तो मालिक होता है, दूसरा होता है इनका नौकर। ठीक है, मालिक और नौकर का रिलेशन। यहाँ पर मालिक होता है वायरस, नौकर होता है बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस प्लेज आज मास्टर रोल एंड बैक्टीरिया प्लेज आज स्लेव। हियर फेज रेप्लिकेट साइकिल व्हिच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ होस्ट सेल। तो यहाँ पर होस्ट सेल का डेथ भी हो जाता है, क्योंकि ये लोग रप्चर करके या फिर लाइस करके निकलते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर डेथ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका कुछ स्टेप देखते हैं। जो स्टेप्स में इन लोगों का होता है, सबसे पहले अटैचमेंट। तो बैक्टीरियोफेज सबसे पहले अटैच करता है। कहाँ पर अटैच करता है? जो बैक्टीरिया सेल का जो सरफेस होता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह होता है, रिसेप्टर जगह, जहाँ पर कि बैक्टीरियोफेज जाके वहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, वो कहीं और नहीं होगा, बैक्टीरियल सेल का वही रिसेप्टर सरफेस के ऊपर ही ये लोग अटैच होता है। अटैच होने के बाद पेनिट्रेट करते हैं। किस तरह से पेनिट्रेट करेंगे? द फेज इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद रेप्लिकेशन शुरू होता है।
द फेज डीएनए यूज द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग मेनी कॉपी ऑफ फेजेस। ठीक है, बहुत सारे जो होस्ट सेल होता है उसका जो भी ऑर्गेनेल होता है या फिर एंजाइम होता है उसको ये लोग यूज करते हैं। करने के बाद जो फेज का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे कॉपी यहाँ पर बनता है। असेंबली मतलब है द फेज कंपोनेंट जैसे कि डीएनए, कैप्सिड, प्रोटीन आर असेंबल इनटू न्यू फेज पार्टिकल। जो न्यू फेज पार्टिकल से बना ना, रेप्लिकेट हुआ, जो कॉपी से बना, अभी उसके अंदर डीएनए, कैप्सिड, प्रोटीन ये सभी उसके अंदर जाना चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे उसके ऊपर असेंबल होते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में जब टोटल एक फेज कंप्लीटली एक फेज पार्टिकल बन जाता है उसके बाद लास्ट स्टेप होता है लाइसिस। तो लाइसिस में क्या होता है, द होस्ट सेल इज लाइस्ड मतलब ब्रस्ट करता है। ब्रस्ट करने के बाद वहाँ से रिलीज हो जाते हैं जितने भी सब असेंबल होते हैं फेज पार्टिकल, वो सब वहाँ पर रिलीज होके कोई और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए ये लोग रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है उनका काम। अगर आपको मेरा क्लास बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, जो मैं अभी जो भी पढ़ी हूँ उसके बारे में मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पर है और यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए स्टेप 1 में है अटैचमेंट। तो यहाँ पर अटैच हो गए, जो भी बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हुआ। अटैच होने के बाद पेनिट्रेट किया। कैसे पेनिट्रेट करते हैं, जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीएनए आरएनए है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो प्रोटीन रिलीज हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर रेप्लिकेट करना शुरू कहा, जहाँ पर कि डीएनए और प्रोटीन जो भी है वो सब सिंथेसिस यहाँ पर हुआ। ठीक है, और रेप्लिकेट हुआ। होने के बाद यहाँ पर देखिए असेंबली हुआ। असेंबली मतलब जितना भी उसका जो डीएनए या फिर प्रोटीन जो भी जेनेटिक मटेरियल जो बना है वहाँ पर असेंबल होना शुरू हुआ। असेंबल होने के बाद जब लास्ट में ये लोग वेट करते हैं और जब रिलीज होते हैं, लाइसिस होता है। लाइसिस मतलब ये लोग बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए लोग रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया लाइटिक फेज। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, सबसे पहले अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, जिसमें कि ये लोग सिमिलर टू द लाइटिक साइकिल द फेज अटैच टू द इंजेक्ट इट्स डीएनए। ठीक है, ये लोग अटैच होते हैं सबसे पहले। जो रिसेप्टर साइकिल होता है, जो बैक्टीरियोफेज का जो रिसेप्टर जो पॉइंट होता है वहाँ पर अपने आप को अटैच कर देते हैं। इंटीग्रेशन, उसके बाद फेज क्या होता है, डीएनए इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बिकमिंग द प्रोफेज। देखिए यहाँ पर प्रोफेज आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसको वो लोग इंटीग्रेट कर दे बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर, जहाँ से कि प्रोफेज शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन, द प्रोफेज रेप्लिकेट एलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यहाँ पर जब सेल डिवीजन होना शुरू हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेट होना भी शुरू हो गया। ठीक है, डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ, बैक्टीरियल डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ और प्रोफेज भी रेप्लिकेट हुआ। एनवायरमेंटल ट्रिगर, अभी प्रोफेज क्या हुआ, प्रोफेज कैन बी इंड्यूस टू स्विच टू द लाइटिक साइकिल। देखिए यहाँ पर प्रोफेज जो भी बना है, ठीक है, वो अभी लाइटिक साइकिल के अंदर जाना शुरू करेगा। लेकिन कब, जब एनवायरमेंट उसको अलाउ करेगा, ट्रिगर करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन। कैसे कंडीशन होगा, जैसे कि स्ट्रेस या फिर डीएनए डैमेज, ये सभी अगर कुछ कंडीशन है एनवायरमेंटल जिसके वजह से उसको ट्रिगर करेगा कि तुम अभी क्या होगा, लाइटिक साइकिल में एंट्री करो। ठीक है, जब तक नहीं होता है तब तक ये लोग प्रोफेज में ही रुके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग फिर से क्या होगा, लाइटिक साइकिल में एंट्री कर दे, री एंट्री करने के बाद जो भी आप लोग देखें वही सेम कंडीशन में वो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सबसे पहले देखिए ये हो गया का एक सेल है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर सेल में क्या हुआ, यहाँ पर आके बैक्टीरियोफेज यहाँ पर अटैच हो गया सेल सरफेस में, जो कि रिसेप्टर साइट है। करने के बाद वहाँ पर क्या हो गया, वो लोग डीएनए को इंटीग्रेट किए। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए है वहाँ पर इंटीग्रेट किए।
ठीक है। अभी करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होस्ट सेल डिवीजन होना शुरू कर दिया। अभी 1 से 2 सेल डिवीजन हुआ और वायरल जीनोम विल रेप्लिकेट, अभी यहाँ पर रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, तो ये है लाइसोजेनिक। ठीक है, तो अभी लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल के अंदर क्या डिफरेंसेस है इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक अगर आया तो ये आप लिखेंगे। तो ये टिपिकल वायरल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म दैट रिजल्ट इन लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। वहीं पर लाइसोजेनिक है टिपिकल वायरल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म वेयर वायरल डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है, इतना ही बस डिफरेंट है, यहाँ पर होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट करता है। ठीक है, वायरल डीएनए इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। देखिए यहाँ पर लेकिन होस्ट जीनोम के अंदर कोई भी इंटीग्रेट नहीं होता वायरल डीएनए, लेकिन लाइसोजेनिक में वायरल डीएनए जो है वो होस्ट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट होता है। ठीक है, वायरल डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है, सेकेंड है होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, लेकिन होस्ट डीएनए यहाँ पर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डज नॉट हैव द प्रोफेज स्टेज, यहाँ पर कोई प्रोफेज स्टेज तो नहीं होता है, लेकिन लाइसोजेनिक में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर प्रोफेज स्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएनए रेप्लिकेट ऑकर्स इंडिपेंडेंटली द होस्ट डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, लेकिन वायरल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एलोंग विद द होस्ट डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। होस्ट का डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, साथ में वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है लाइसोजेनिक में। यहाँ पर जो डीएनए होता है रेप्लिकेट करता है इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद देखिए होस्ट सेल इज लाइस्ड आज द वायरल पार्टिकल आर रिलीज। यहाँ पर होस्ट सेल लाइस हो जाता है, रिलीज होता है, वायरल पार्टिकल रिलीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, होस्ट सेल कभी भी लाइस नहीं करता। ठीक है, ये लोग फिर लाइटिंग फेज में फिर से एंट्री करते, री एंट्री करते। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइज नहीं होता है। ठीक है, प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ वायरस सिंस पार्टिकल आर रिलीज। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये लोग पार्टिकल रिलीज हो जाता है, फिर से ये लोग प्रोजेनी जो वायरस का प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डज नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी। अच्छा, डज का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, डज है ना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ वायरस सिंस वायरल पार्टिकल आर नॉट रिलीज। यहाँ पर वायरल पार्टिकल कभी भी रिलीज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग फिर लाइटिक फेज साइकिल में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर वायरस तो रिलीज नहीं होता है ना, वायरल पार्टिकल तो रिलीज नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये है उसका स्ट्रक्चर। फिर से आप लोग ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, देख लीजिए। तो ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज का रेप्लिकेशन, जो कि मैं आज का आपको क्लास ली। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।